जी, एक मैंने चीज़ सुनी है, लोग पूछते रहते हैं कि ये संवत्सर क्या है अक्सर पंडित लोगों से, तो आप इसमें एक क्लियर गाइड देना चाहेंगे लोगों को कि एक बार उन्हें समझ में आ जाए कि क्या है, क्या है क्या? तो इस बारे में कुछ बताइए जानकारी। नमस्कार जी। और ये ठीक पूछा आपने प्रश्न। ये संवत्सर 60 होते हैं और 60 संवत्सर में 20 ब्रह्मा जी के होते हैं, 20 विष्णु जी के, 20 शिव के होते हैं। ये हर साल सीरियल वाइज आते हैं और ये बदलते 60 जैसे संवत्सर हुए तो फिर बदलते रहते हैं। ये हर साल पंचांगों में संवत्सर के आधार पर हमें कार्य करना होता है। ब्राह्मणों को संकल्प में भी सबसे पहले संवत्सर ही का नाम लिया जाता है। इस साल के ये संवत्सर में ये ऋतु और ये तिथि, ये नक्षत्र, ये बार के आधार पर हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कहा जाता है। ये धर्मशास्त्र के आधार पर ये हैं और इनके आप सुनिए नाम। ब्रह्मा जी के 20 संवत्सर होते हैं और इनके नाम हैं प्रथम प्रभव, विभव और शुक्ल, प्रमोद, प्रजाति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, दाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाति, विक्रम, वृख, चित्रभानु, शोभानु, तारण, पार्थिव, व्यय। ये हैं ब्रह्मा जी के संवत्सर। अब विष्णु जी के भी 20 संवत्सर आते हैं। इनके नाम हैं सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मंथन, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, सावरी, पलभ, सुकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव। ये विष्णु के संवत्सर हैं और शिव जी के भी 20 संवत्सर हैं इसमें। और पलम्बन और कीलक और सौम्य, साधारण, विरोधकृत, पराधावी, परमादि, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र और दुर्मति, दंदुभि, रुधि, रोदगारी, रोक्ताक्षी, क्रोधन, क्षय। ये 20 संवत्सर शिव जी के हैं। कुल मिला के 60 संवत्सर हैं और ये सीरियल वाइज हर साल एक एक आगे आते रहते हैं। इसी के आधार पर हम कार्य सभी पूजा यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। जैसे साल हर साल बदलते रहते हैं, हर महीना 12 महीना बदलते रहते हैं, इसी तरह से ऋतु भी और हर साल बदलते रहते हैं। यही सबको और मानना करना चाहिए। लेकिन पंडित जी मैं टोकना चाहूँगा, हम इसको नाम को हम यहाँ पे लगा देंगे, संवत्सर जो आपने बताया वीडियो में लगा देंगे, लेकिन इसका सार क्या है असल में? मतलब ये जानना क्यों जरूरी है लोगों को? क्यों क्यों मतलब इसका असल में मतलब क्या है, सार क्या है कि ये जान के मतलब लोगों को क्या मिलेगा? ये संवत्सर जैसे अब साल का है, श्री संवत्सर साल का हमें जिस तरह से होता है वैसे नाम महीने का है। हमें वैशाख, जेठ महीना, ऐसे ही ये संवत्सर भगवान के नामों से संवत्सर कहे गए हैं। पहले संवत्सर ही चला करते थे और संवत्सर के जैसे ऋतु हैं, भाई ऋतु हैं तो ऋतुओं के ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, इस तरह से उनकी भी जानकारी देंगे। इसी प्रकार के ये 60 संवत्सर के नाम उल्लेखित होते हैं। ये संवत्सर के आधार पर ही हम यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं। ये संवत्सर का फल भी होता है। हर संवत्सर में जब इस साल का फल क्या है कहते हैं तो संवत्सर का सालों से भी अधिक ये संवत्सर का फल होते हैं कि इस संवत्सर में क्या क्या होने वाला है, देश में क्या नहीं होने वाला है, पूरी इनकी जानकारी भी मिलती है। यही संवत्सर है और इसी के आधार पर किया जाता है सब कार्य। और हमारे धर्म यज्ञ अनुष्ठान वेद पुराणों के मुताबिक ये संवत्सर का बहुत महत्व होता है और आगे इसके और विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार, जय माता दी।